Hello friends, my name is Amit and in this video we will talk about which types of mistake student does in examination hall और before one day exam. ओके तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस टाइप्स के मिस्टेक्स जो है अक्सर स्टूडेंट करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में और बिफोर एग्ज़ाम। ठीक है, तो पहला बात क्या ना, जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी पढ़ाई करते हैं। तो जी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको एग्जामिनेशन हॉल के बाहर नहीं पढ़ना है। इससे क्या होगा ना, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर पढ़ते हो तो एक तो आपको अपने एग्ज़ाम का टेंशन रहेगा, प्लस दूसरा आप जो भी पढ़ रहे हो वो टेंशन में वो तो होगा ही नहीं आपसे, बट आपने जो भी पिछले मतलब कुछ दिन पहले पढ़ा है, पढ़ा है जो अच्छे से, वो भी आप भूल जाओगे। तो आपको बिल्कुल भी एग्जामिनेशन हॉल के बाहर नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने 1 या 2 साल से मेहनत किया है तो आपको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर पढ़े या ना पढ़े उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका रिजल्ट वो डिसाइड करेगा जो आपने 1 साल या 2 साल में पढ़ा है। ठीक है, ये एग्जामिनेशन हॉल के बाहर पढ़ लेने से 10-15 मिनट इससे कुछ नहीं होगा, बाकी इसमें आपका लॉस ही है। तो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। दूसरी बात तो ये, जब आप क्वेश्चंस पेपर आपको मिलते हैं, OMR शीट मिलते हैं, क्वेश्चंस पेपर आपको मिले, तो आपको बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं होना है। क्वेश्चंस देख के बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं होना है कि यार बहुत ज़्यादा ईजी है, कर लेंगे, वैसा बिल्कुल भी नहीं होना है। और बिल्कुल टेंशन भी नहीं लेना है क्वेश्चन पेपर देख के, एकदम नॉर्मल एवरेज में आपको रहना है। ठीक है, क्वेश्चंस पेपर देख के बिल्कुल भी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं होना है और ज़्यादा सैड भी नहीं होना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, आप एक्साइटमेंट में या तो क्वेश्चंस गलती कर दोगे, बहुत सारे जो भी आपको आता रहेगा वो भी गलती कर दोगे। और अगर आप टेंशन ले रहे हो क्वेश्चंस देख के कि यार ऐसे नहीं होगा, तो आप डिमोटिवेट होगे, जो आपको आता होगा वो भी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं होना है। तीसरा जो बात है वो, आपको जब अपने OMR शीट पे आप अपना नेम फिल कर रहे हो, रोल कोड फिल कर रहे हो, रोल नंबर फिल कर रहे हो, उस टाइम आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो उसी को फिल करते टाइम गलती कर देते हैं। तो अक्सर ये हमेशा सब मतलब 80-85% स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। तो आपको इस गलती से बचना है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से अपना रोल कोड, रोल नंबर ये सब फिल करना है। ठीक है, आगे जो बात करूँगा वो क्या है ना, क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने का वे कौन सा बेस्ट रहेगा। तो आप क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप पहले उस क्वेश्चंस को खोजो जो आपके लिए इजी हो, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो, आप पहले उसको सॉल्व करो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस पेपर मिला तो वो फिजिक्स से ही स्टार्ट कर देंगे, केमिस्ट्री करेंगे, फिर बायोलॉजी करेंगे। तो जी बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करना है, क्योंकि बायोलॉजी से आप 50% मार्क्स गेन कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। ठीक है, 50% जो मार्क्स है आपको बायोलॉजी से मिलता है, तो पहले आपको मेन प्रायोरिटी बायोलॉजी को देना है। और बाकी जो बच्चे केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स जो बच्चे हैं उसको आप में मतलब उन दोनों सब्जेक्ट्स में आपको जो इजी लगे आप उस पर फोकस कीजिए, पर पहले आपको मोस्ट प्रायोरिटी बायोलॉजी को देना है। ठीक है, बायोलॉजी को देना है। अब दूसरी बात ये, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे 1 क्वेश्चन सॉल्व किया, 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो और फिर 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, तो फिर उसी पे वो अपना टाइम देते रहते हैं कि यार कैसे भी करके इस क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बता दूँ, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे हल्का सा भी डाउट है तो आपको उसको स्किप करना है। जैसे कि क्या, आप जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट है आप उस क्वेश्चन को सर्कल कर लो, आप उस क्वेश्चन को सर्कल कर लो, और फिर जब आपके पास टाइम बचते हैं तो आप उस क्वेश्चन को रिव्यू करो। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा ना, आपका एक टाइम बचेगा और जो आपसे को मत टाइम बचेगा। ठीक है, और जो क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे पहले आप उसको करोगे तो आपका मार्क्स भी अच्छे खासे आ जाएंगे। ठीक है, अब आप बहुत सारे बच्चे ये जानते होंगे कि उनमें कितना एबिलिटी है, किसी क्वेश्चंस को करने में कितना एबिलिटी है, वो 1 या 2 साल में कितनी स्टडी की है उसके हिसाब से, वो अपने मॉक टेस्ट के हिसाब से वो अपने मार्क्स भी जानते होंगे कि हम इतना अटेम्प्ट करेंगे तो इतना मार्क्स मेरा आ सकता है। तो आप घर से एक टारगेट सेट करके जाओ कि आपको 650 या 600 लाना है, तो आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप उतना क्वेश्चन सॉल्व करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने टारगेट सेट करके गया घर से कि मेरे को 150 क्वेश्चंस करना है, 160 क्वेश्चंस करना है, चाहे गलत हो या सही, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको जो क्वेश्चंस आए आप
पहले वही सॉल्व करो। मान लीजिए अगर आपको 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, तो आप 120 पहले अच्छे से कर लो। बाकी अगर टाइम बचे तो आप देख लो आप कौन सा कर सकते हो, थोड़ा माइंड पे डीप कर जाके देख लेना कौन सा आप कर सकते हो, ठीक है। और हम एक और बता देते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं ना कि एक क्वेश्चन पे ज़्यादा वो टाइम दे देते हैं। इससे क्या होता है ना कि आप एक क्वेश्चन पे आप ज़्यादा टाइम देते हो तो आगे वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो इजी भी रहते हैं, जो आप 1 सेकंड में कर सकते हो, वो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाते क्योंकि आपके पास टाइम बचेंगे नहीं, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन में अपना बहुत सारा टाइम मतलब बर्बाद कर दिया, ठीक है, बहुत सारा टाइम आपने बर्बाद कर दिया। 1 मिनट। बहुत सारा टाइम आपने बर्बाद कर दिया, तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है, ठीक है। तो ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं होना है एग्जाम हॉल में, और ज़्यादा सैड भी नहीं होना है, अपसेट भी नहीं होना है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप उससे डिमोटिवेट हो गया, आपसे जो आने वाले क्वेश्चंस आगे रहेंगे इजी रहेंगे वो भी आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। और एक्साइटमेंट में तो क्वेश्चंस गलती होंगे ही, ये बता दूं। और जब आप आंसर्स करोगे एमआर सीट पे, उसमें भी आपको केयरफुली रहना है। आप एक बार क्वेश्चंस जब आप सारे सॉल्व कर लो तो आपको एक बार क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करना है कि आपने कौन कौन सा किया है और कौन कौन सा आप कर सकते हो। और अगर टाइम है तो आप जो जो कर सकते हो क्वेश्चंस, जो आप स्टार्टिंग में आपको हार्ड लग रहे थे बट आप अभी कर सकते हो, आप उस पर ट्राई करो अगर, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आप उस टाइम देखो, जिस पर डाउट है आप लास्ट में देखो। और अगर आप किसी दो ऑप्शंस के क्वेश्चंस हैं, उसमें 4 ऑप्शंस रहते हैं, ये सभी को पता होगा। तो अगर कोई स्टूडेंट 2 ऑप्शन के बीच में फंसते हैं ना, तो 2 ऑप्शन के बीच में फंसते तो आप वहाँ पे तुक्का अपना लगा सकते हो, बट मैं जहाँ तक बोलूँगा उसको छोड़ दो, आप उसको लास्ट में और सब क्वेश्चंस के जैसे ही देखो, जैसे लास्ट डाउट वाले में आप लोगों ने देखा था, ठीक वैसे ही आप उस क्वेश्चंस को भी स्किप करके आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो बिल्कुल भी ये सब गलती नहीं करना एग्जामिनेशन हॉल में, जो भी अभी भी मैंने मेंशन किया वो सब गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ओएमआर सीट बिल्कुल अच्छे से फील करना है, अलर्ट हो के फील करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2020 एग्जाम। थैंक यू।